हाउ टू मेक योर CV फर्स्ट स्टेप है और वो एक ब्रिजिंग गैप है आपके और रिक्रूटर के बीच में. इट्स द ओनली चांस दैट यू हैव टू मेक इट थ्रू एन इंटरव्यू और लैंड ऑन टू अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो ये जो आपको मौका होता है ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होता है ताकि इंटरव्यूअर जो है या रिक्रूटर है उसके पास एक मैसेज सही से पहुँचे कि आपकी पर्सनालिटी और आपका स्किल सेट क्या है. काफ़ी कॉमन है, हमने देखा है कि लोग काफ़ी स्किलफुल होते हैं, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस भी होता है उनके पास, लेकिन वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे लैंड नहीं कर पा रहे होते. वो क्यों नहीं कर पा रहे होते? क्योंकि उनकी मोस्टली लोगों का यही रीज़न होता है कि उनकी CV अच्छी नहीं बनी हुई होती. और वो जब CV सर्कुलेट करते हैं तो इट डजंट क्रिएट द करेक्ट इम्प्रेशन दैट दे वांट टू क्रिएट. वो यूजुअली यही रखता है कि जैसे अगर आपने एक कंपनी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया तो यू शुडंट show them that you're stuck in one place. You should show that you're loyal to the place. Similarly, आपको ये काफ़ी सारे aspects होते हैं that you have to work on while making a CV, and one of them might be getting your message across properly, and that is one of the major reasons, and other reasons would constitute upon that one. So let's start with the first one. Use one format and should be formal. आप ज़्यादा ओवरबोर्ड ना जाएं फॉर्मेटिंग पे. आप कलर ज़्यादा ना थ्रो इन करें CV में. ब्लू, ग्रीन, येलो ये जो यूज़ कर रहे होते हैं कलर्स या हाईलाइट कर रहे होते हैं इतना ज़्यादा नहीं करें. सिंपल रहें. इटैलिक्स यूज़ कर लें या बोल्ड यूज़ कर लें. फ़ॉन्ट्स यूज़ करें तो टाइम्स न्यू रोमन कर लें, कैलिब्री कर लें या बैंडरशाफ्ट कर लें. इसी तरह आप CV की जो सबसे पहला इंप्रेशन वो क्रिएट करता है वो फ़ॉन्ट्स और फॉर्मेटिंग है. अगर आपकी फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इनोवेटिव या बहुत ज़्यादा कह लें कि ब्राइट है तो शायद वो शुरू में ही अनप्रोफेशनल काउंट हो और वो साइड पे कर दे रिक्रूटर, क्योंकि रिक्रूटर के पास सिर्फ 5 सेकंड्स होते हैं आपकी CV को शॉर्टलिस्ट करने के लिए. उससे ज़्यादा और कोई टाइम नहीं लगाता रिक्रूटर. he really skims through your CV and decides if he is the one that I'll shortlist or not. So you should be really careful about using the formatting and font size and everything. Try adding relevant stuff to your CV. अब जाहिर सी बात है, सबको पता है कि CV बना रहे हैं तो उसमें एक रेलिवेंट चीज़ें ही डालनी है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि पीपल गो ओवरबोर्ड एंड ट्राई टू ऐड स्टफ दैट आर डज नॉट मेक सेंस विद द पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग टू. अगर आप बिलफर्ज अगर आप जो है फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट यू आर फिलिंग अप योर CV एंड एडिंग ऑल थिंग्स अप, लेकिन तब भी आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि वजह ये होती है कि वही बात है कि CV उसके पास सिर्फ 5 सेकंड्स होते हैं आपके CV स्किम थ्रू करने के लिए. अगर उसको एक भी कोई ऐसी चीज़ फालतू दिख गई वो शायद उसको कंसिडर ना करे आपकी CV को. तो इट्स बेटर दैट यू यूज़ stuff that is more relevant to the position you're applying. For example, अगर आप HR की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये दिखाना चाहिए कि आप एक empathetic personality हैं और आप लोगों के लिए ख्याल करना चाहते हैं. You want to work with people everything. तो इसलिए वो एक impression create होगा कि हाँ ये HR के लिए suitable है. अगर सेल्स का बंदा है और अगर वो पुश सेल्स के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपको बहुत खुशामद और आप कह लें कि बहुत सोशल होना पड़ेगा. आपको ये पर्सनालिटी शो करनी पड़ेगी कि आप किसी में भी घुल मिल जाते हैं. तो सिमिलरली वट एवर द पोजिशन इज़, ट्राई टू ऐड स्टफ रेलिवेंट. ट्राई टू यूज़ नंबर्स इन योर CV व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स और व्हाट you've done in the past. कोशिश करें कि आप अपनी CV में आप नंबर्स यूज़ करें. जैसे अगर आपने एम्प्लॉय इंगेजमेंट सर्वे करवाया तो आप एम्प्लॉय इंगेजमेंट सर्वे का लिखें कि मैंने इतनी एम्प्लॉय इंगेजमेंट पहले इतनी थी, बिल्कुल 60% पे थी, फिर मैं उसको 70% पे रह गया. या कोई भी हर जगह अब नंबर्स यूज़ होते हैं. इट्स क्वाइट एंड फॉर नंबर्स इट्स क्वाइट ईजी टू एनालाइज देम एज वेल. अगर एक दो जुमले वो पढ़ेगा तो वो शायद आपके कैलिबर जान जाएगा और ये जान जाएगा कि आपने जो जो काम किए हैं उनकी क्वालिटी क्या थी. कि जैसे अगर आपने एम्प्लॉय इंगेजमेंट सर्वे कराया तो आपने उसको इम्प्रूवमेंट के तौर की तरफ ही ले गए हैं, या आपने कितनी परसेंटेज ग्रोथ चीज़ों में की है जैसे सेल्स में और इन चीज़ों में. तो ट्राई टू यूज़ नंबर्स whenever you're applying anywhere, because it really creates a good impression and gets it through the recruiter really good. Try to be crisp and precise, and it's better that if you use pointers. पॉइंटर से ये फ़ायदा होगा कि एक तो वो याद भी रह जाते हैं जो आपने चीज़ें लिखी हुई हैं. रिक्रूटर के लिए एनालाइज करना ईजी हो जाता है कि अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है तो ही वुड स्किप थ्रू सेंटेंसेस एंड ट्राई टू फिनिश अप योर CV क्विक.
अगर आपने पॉइंटर्स यूज़ किए हुए हैं तो ज़ाहिर है आप फिर जो जुमले हैं वो आप कंप्रेस कर देंगे ऑटोमेटिकली। जब वो रिक्रूटर पढ़ेगा, अगर वो स्किम थ्रू भी करेगा तो वो जल्दी जल्दी समझ जाएगा और वो सारी चीज़ें जो आपकी सीवी में लिखी हैं वो पढ़ भी लेगा। तो ट्राई टू बी क्रिस्प व्हेन यू आर राइटिंग एंड यूज़ पॉइंटर्स एंड ट्राई टू कंप्रेस योर सीवी एज मच एज यू कैन, ताकि वो एक रिक्रूटर को समझ आए। एंड इट शुडंट बी लॉन्गर दैन 1 पेज। 1 पेज सीवी इज़ मोर देन इनफ। अगर आपकी 3 पे जा रही है, 4 पे जा रही है, तो ट्रस्ट मी इट वोंट वर्क आउट। ट्राई टू कीप योर सीवी ऑन 1 पेज ओनली। अगर उससे बढ़ेगी तो वो रिक्रूटर अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है और इवेंचुअली ही डजंट इवन टर्न टू द सेकंड और थर्ड पेज। तो इट्स बेटर टू हैव a 1 page CV. Now this is the most important thing of all and not many people do know about this, कि आजकल जो रिक्रूटमेंट होती है वो ज़्यादातर फ़िल्टर आउट हो जाते हैं शुरू में ही स्क्रीनिंग में आपकी सीवीज़। और वो किस तरह होती हैं कि वो जो आप एक सीवी अपनी सबमिट करते हैं तो वो उन्होंने पीछे से सर्च इंजन्स पे कीवर्ड्स लगाए हुए होते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स पिक करने हैं आपके सीवी से, एंड थ्रू दैट दे फाइंड रेलेवेंट सीवीज़ एंड देन फिल्टर इट थ्रू द रिक्रूटर से आने से पहले भी वो फ़िल्टर आउट हो जाती है कीवर्ड्स के थ्रू। तो जब भी आप किसी पोजीशन के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ट्राई टू यूज़ कीवर्ड्स। जैसे अगर आप एचआर के लिए कर रहे हैं तो आप रिक्रूटमेंट के करेंगे, रिक्रूटमेंट में जैसे रिक्रूटमेंट साइकिल यूज़ करें, या फिर इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं या जार्गन्स होते हैं जो एचआर में यूज़ किए जाते हैं, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इनटू योर सीवी, क्योंकि उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी सीवी खुद ब खुद फ़िल्टर आउट हो जाएगी अगर वो कंप्यूटर के थ्रू हो रही होगी। तो ट्राई यूजिंग कीवर्ड्स एज मच एज यू कैन। नाउ जो अब और दूसरी बातें हैं, ये टिप्स हैं एंड देयर कॉमन मिस्टेक्स दैट यूजुअली पीपल मेक व्हेन देयर न्यू ग्रेजुएट्स। जैसे ईमेल जो वो यूज़ कर रहे होते हैं वो शायद जो बचपन में बनाई होती है ना वो डाल देते हैं सीवी पे, and it doesn't create a good impression when a recruiter sees that because it creates a very unprofessional impression upon the recruiter and it doesn't go right. And एक जो एक और टिप है वो ये है कि वो करें जो आपको सही लगे। There are many people out there that would tell you to do things even beyond this that I've told you, लेकिन बहुत से दफ़ा ये होता है कि आप इंडस्ट्री वाइज आपको पता होता है कि आपको क्या चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, कैसा इंटरव्यूअर होगा, बहुत सी दफ़ा ये भी पता होता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी आपको अपने इंटरव्यू के आपको अपनी सीवी थोड़ी ट्वीक करनी पड़ती है और पोजीशन के लिहाज से भी। तो वो करें जो आपको सही लगे और इंडस्ट्री नॉर्म हो, और साथ ही साथ ट्राई टू डू व्हाट सीम्स राइट फॉर द सीवी एंड फॉर द पोजीशन यू आर अप्लाइंग।